नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं आज मटर पनीर की रेसिपी बनाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी वे में मैंने बनाया हुआ है। आप इसे जैसे मर्जी वैसे बनाएं, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। आप किसी भी ओकेजन में आप बनाइए और इसे आप सिंपल रोटी, नान या फिर सिंपल चावल के साथ भी खा सकते हैं। मैंने अपने तरीके से बनाया हुआ है, चलिए देखते हैं कैसे बनती है ये। मटर पनीर बनाने के लिए दोस्तों मैंने 250 ग्राम मैंने मटर मटर लिया हुआ है। ये मैंने 150 ग्राम मैंने पनीर लिया हुआ है। ये मैंने अदरक और लहसुन लिया हुआ है, छील के लिया हुआ है मैंने। ये मैंने हाफ टी स्पून नमक लिया हुआ है। आप एज यूजल आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। उसके बाद ये तो मैं 2 टमाटर लिए हुए हैं। ये मैंने 2 प्याज लिए हुए हैं। ये मैंने 1 कश्मीरी मिर्च ली हुई है। उसके बाद उसके बाद हाफ टी स्पून मैंने लाल मिर्च लिया हुआ है। हाफ टी स्पून मैंने हल्दी लिया हुआ है। हाफ टी स्पून मैंने धनिया लिया हुआ है। और हाफ टी स्पून मैंने जीरा पाउडर लिया हुआ है। चलिए देखते हैं कैसे बनती है ये देखिए दोस्तों, मैंने इसमें तेल डाल सॉरी कढ़ाई गर्म हो चुका है। ये मैंने तेल डाल रही हूँ इसमें। तेल मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ। 2 टीस्पून, बड़े चम्मच से 2 चम्मच डाल रही हूँ मैं। तेल को थोड़ा गर्म होने देते हैं। तेल के गर्म होने के बाद उसके बाद हमने थोड़ा सा इसमें जीरा डाल देना है। मैंने हो सकता है आपको दिखाना हो, थोड़ा सा जीरा डाल देना है इसमें। उसके बाद ये प्याज मैंने 2.5 लिए हुए थे, इसे भी हमने डाल देना है थोड़ा सा जीरा के गर्म होने के बाद। फ्लेम हमने कम कर देना है। प्याज हमने तो बस हल्का सा ऐसे थोड़ा सा हमने इसे ब्राउन कर लेना है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं हमने इसे नहीं बनाना है। उसके बाद हमने ये मिर्च लिया था, इसे भी हमने डाल देना है। मैंने ये 1 लिया हुआ है। अगर आप चाहें तो हरा मिर्च भी डाल सकते हैं। इसके बाद हमने ये टमाटर भी हमने डाल देने हैं इसे। इसकी सभी की हमने ग्रेवी तैयार करनी है दोस्तों। उसके बाद हमने ये हमने लहसुन का 8-10 कली थी, उसे भी डाल देना है। और जो ये है अदरक है, उसे भी हमने डाल देना है। सभी को हमने बस इसे ग्राइंड कर लेना है अच्छे से। इसे बस हमने हो देते हैं। देखिए दोस्तों, इसे बस हमने थोड़ा सा और होने देना है, थोड़ा सा ये गल जाए अच्छे से। उसके बाद हमने इसे ठंडा करके इसके बाद इसे ग्राइंड कर लेना है। इसे हमने ढक देते हैं थोड़ी देर। ये देखिए दोस्तों, ये हो चुका है। इसे हमने बस प्लेट में निकाल के इसे ठंडा कर लेना है। उसके बाद हमने इसे ग्राइंड कर लेना है। ये देखिए दोस्तों, फिर मैंने ये पेस्ट तैयार कर लिया है। ये देखिए, ये पेस्ट तैयार कर लिया है मैंने। उसके बाद हमने फिर से तेल को 2 चम्मच मैंने फिर से तेल डाल रही हूँ। उसी कढ़ाई में मैंने फिर से डालना है तेल। उसके बाद ज़्यादा तेल नहीं डालना है, बस 2 चम्मच डालना है, छोटे चम्मच। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं तेल। उसके बाद फ्लेम हमने तेल के गर्म होने के बाद हमने इसे फ्राई कर लेना है मसाले को। हमने इसे पूरी तरह से इसे होने देना है। अगर आप चाहें तो इसमें काजू भी ऐड कर सकते हैं या आलमंड्स भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको पसंद है तो। इसे हमने पूरी तरह से पहले इसे फ्राई कर लेना है पूरा, जब तक कढ़ाई का जो तेल है वो ऊपर ना आ जाए बिल्कुल। फ्लेम हमने तेज ही रखना है। ये देखिए दोस्तों, ये मैं फ्राई कर रही हूँ। उसके बाद फ्राई होने के बाद थोड़ा अभी और इसे फ्राई करना है। तब तक इसमें हाफ टी स्पून नमक डाल दें।
आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। उसके बाद ये मैंने हाफ टी स्पून धनिया डाला हुआ है। ये मैंने हाफ टी स्पून हल्दी डाला हुआ है। उसके बाद ये मैंने हाफ टी स्पून लाल मिर्च डाला हुआ है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। कश्मीरी मिर्च तो पता ही है दिक्कत होती नहीं है। उसके बाद ये मैंने जीरा पाउडर डाल रही हूँ मैं ये। उसके बाद लास्ट में हमने बस गरम मसाला ऐड कर देना है। तो इसे हमने जब तक ये थोड़ा सा और हमने इसे फ्राई करना है, जब तक ये पूरा तेल ऊपर ना आ जाए। थोड़ा फ्राई करते मसाला को जब पूरा फ्राई कर लेना है हमने, जब तक इसका तेल ऊपर नहीं आ जाता पूरा कढ़ाई। ये देखिए दोस्तों, ये बस फ्राई होने लगा है। इसके बाद हमने थोड़ा सा इसमें ये जो मटर है ये मैंने फ्रेश लिया हुआ है। अगर आपके पास बॉयल है तो आप बॉयल भी ले सकते हैं। मैंने ये लिया हुआ है। इसके बाद हमने इसको भी थोड़ा सा इसके साथ भून लेना है ताकि इसका टेस्ट मटर इसके साथ अच्छे से पक जाए। पनीर हमने थोड़ा लास्ट में डालना है। इसको और इसे और भी फ्राई होने देना है हमने। फ्लेम हमने मीडियम कर देना है इसका। इसे हमने ढक देना है। ये देखिए दोस्तों, ये पूरी तरह से ये फ्राई हो चुका है। मटर भी फ्राई हो चुका है और ये मसाला भी पूरी तरह से ये तेल पूरा ऊपर आया हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने उसमें आप जिस हिसाब से ग्रेवी रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं। मैं आधा गिलास पानी डाल रही हूँ। ये देखिए, इसमें डाल रही हूँ पानी। वैसे जिस हिसाब से आप ग्रेवी रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप रख सकते हैं। ये इसके बाद बस मैंने ज़्यादा नहीं रखना है, मैंने हाफ ग्लास रखा हुआ है पानी। उसके बाद ये मैंने हाफ टी स्पून मैंने डाल दी हूँ गरम मसाला। और इसके बाद लास्ट में मैं पनीर डाल रही हूँ। इसे हमने बस पूरी तरह से इसे मिक्स कर देना है। ये बहुत ही सिंपल और आप इसे किसी भी ओकेजन में बनाइए। ये बहुत ही टेस्टी बनती भी है और बहुत ही सिंपल रेसिपी है ये। आप कभी भी बनाइए इसे एनी टाइम। और बस इसे हमने 5-7 मिनट तक इसे बस हमने रहने देते हैं। ये देखिए, हम इसमें बॉयल 6 से 7 मिनट होने के बाद इसमें बॉयल आ चुका है। उसके बाद हमने बस इसमें धनिया पत्ता इसमें डाल देना है। ये देखिए, इसमें कलर भी बहुत इसका अच्छा आया हुआ है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद हमने इसे सर्विंग बाउल में डाल देना है। मैंने इसे सर्विंग बाउल में डाल दिया है। ये देखिए, बहुत ही सिंपल और आसानी। और ये इसका कलर देखिए कितना अच्छा है। आप जरूर ट्राई करिएगा मेरी रेसिपी को। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको पसंद आती है तो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए रेसिपी के साथ। ओके, बाय।